हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज मेरा पहला व्लॉग है, तो प्लीज़ पूरी तरीके से वॉच करिए। और मेरा ये व्लॉग बनाने का मेन तो यही मकसद था कि एक हाउसवाइफ की लाइफ कितनी बिजी रहती। वैसे तो बहुत लोग ऑफिस के भी वीडियो बनाते, अच्छे भी वीडियो बनाते, पर ऐसे हाउसवाइफ घर में क्या क्या काम कर सकती है। एक हाउसवाइफ मतलब ऐसे हो गया क्या, कम पगार और मजदूरी पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से मेहनत कराने का और कम पगार देने वाली हाउसवाइफ, ऐसी लाइफ रहती है हाउसवाइफ की। ये मेरी दुकान है और मैं घर के साथ बच्चों के साथ दुकान भी चलाती हूँ। और आपने जो देखे जो मेरे ब्लॉग में ये बकरी है तो वो भी है, और ये मेरे घर के पास का है। मैं हूँ संगमनेर की और मेरे घर में हम 4 मेंबर रहते हैं। जो मेरे हस्बैंड है वो है ड्राइवर, गाड़ी चलाते। ये मेरे घर के तरफ घर है, मतलब ये भी फ़िलहाल तो बहुत पसारा है मेरे घर में, क्योंकि सुबह के 7 बजे का ब्लॉक है। जब मेरी बेटी को स्कूल छोड़कर आती हूँ और बेटे को अरबी छोड़ती हूँ, उसके बाद आके मैं अपना साफ़ सफाई करती हूँ। ये मेरा ब्लॉक है 8:30 बजे का। ये मैं पहला काम करती हूँ कि मैं बकरों को घास डालती हूँ। सबसे पहला मेरा यही काम रहता 8:30 बजे के बाद कि मैं बकरों को घास डालती हूँ। अभी लोगों को घास डालने के बाद घर के बाकी के काम की शुरुआत होगी। तो मतलब मैं मेरे हस्बैंड के आए तक पूरा घर, बच्चे और ये जानवरों को अकेले ही संभालती हूँ। और मेरा गाँव में ऐसा ब्लॉग वगैरह बनाने का तो लोग हंसते, पर फिर भी मेरा ऐसी शौक़ है, मैं बना रही हूँ। और ये मेरा पहला ब्लॉग है, प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें। और जो अंदर गंदगी दिख रही ना गाइस, ये मैं दिन में 2 बार साफ़ करती हूँ। अभी पहले इनको घास भी डालूँगी, उसके बाद भी साफ़ करूँगी और शाम में भी टाइम साफ़ करूँगी। और मैं जैसे दरवाज़ा खोली, बकरी भाग गई थी, तो फिर मैंने उसको अंदर ली, गेट बंद करी और गेट को ताला लगा। अभी मैं गेट को ताला मार रही हूँ। ये ताला इसलिए मारती कि मैं कहीं भी चले जाती। ये मेरी बेटी है जो मतलब आज स्कूल से जल्दी ही आ गई थी, और उसको लेकर आने के बाद में उसको बोली थी कि ब्लॉग बना, क्योंकि हमारा पहला ब्लॉग है ना, उसको भी इतनी मालूम नहीं है, मुझे भी नहीं। उसके बाद मैं बाहर आ गई, मैं करीबन 11:30 बजे बाहर आई। 11:30 बजे के बाद मुझे बाहर बैंक का काम था। यहाँ से मुझे 2-3 जगह जाना था। अब फ़िलहाल यहाँ जा रही हूँ सामने। अब मैं यहाँ से बाहर आ गई हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी वो आपको आगे पता चलेगा। चलो देखेंगे आगे। ये मैं वहाँ से दूसरी जगह पर आ गई हूँ जहाँ मुझे एक और काम था। फिर यहाँ से अभी मुझे सामने जो लेडीज़ उतरी वहाँ पर ऊपर मुझे जाना है। यहाँ पे कितना टाइम लगेगा पता नहीं, पर मैं वहाँ से आने के बाद आपको बताऊँगी कि मुझे कितना टाइम लगा। यहाँ ऊपर जाना है फर्स्ट फ्लोर पर। वहाँ से आने के बाद आपको बताती हूँ। अब यहाँ से मेरा काम हो गया और मैं बाहर आ गई हूँ। अभी मैं नीचे जा रही हूँ। यहाँ पर मुझे करीबन 1 घंटा लग गया। तो वहाँ से उस बैंक से 12 बजे निकली थी, वहाँ से यहाँ पर आई। यहाँ से मुझे 1 बज गया था, यहाँ पर ही थी मैं। यहाँ से मुझे और भी जगह जाना है। वहाँ से निकलकर मैं यहाँ पर आ गई चावल लेने के लिए। ये चावल वाले भैया मुझे चावल दे रहे, 5 किलो चावल ली यहाँ से मैंने। यहाँ से मैं जाऊँगी गोश्त लेने के लिए, क्योंकि आज मेरी अम्मी आने वाले हैं घर पर। और मेरी अम्मी 1-1.5 साल के बाद आ रहे मेरे घर पर, क्योंकि मेरी अम्मी लोग रहते बम्बई में और मैं रहती यहाँ पर संगमनेर में। तो आज मेरी अम्मी आने वाले हैं
उस वजह से यहाँ से चावल लेके शायद वो गोश्त लेते हुए और बाज़ार लेते हुए ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि ये है गाँव। यहाँ पे कैमरा चालू करे तो सब लोग मुँह पे देखते। अब मैं घर पर आ गई और वहाँ से मैंने सामान भी ले लिया। डिक्की में गोश्त वगैरह है और ये रोट का सामान है। रोट मतलब मुहर्रम में बनाते, जो 10वीं के दिन फातिया देना पड़ता, उस वजह से। तो ये मैं रोट का सामान लाई और ये मैं घर पर आई तो मेरी बेटी को बोली कि थोड़ा शूट कर दे, और वो बोल भी रही थी बीच में। तो इस वजह से मैं सामान निकाल रही हूँ। गाइस, ये मेरा पहला व्लॉग है। मेरी वॉइस में या मुझ में बोलने में थोड़ा ही हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी, पर आगे बनाते बनाते मुझे आदत हो जाएगी। तो अभी मैं सामान निकाल रही हूँ डिक्की में से और मैं थैली में सब सामान डाल रही हूँ, क्योंकि डिक्की में सब गोश्त अलग, चावल अलग, सब अलग अलग था ना, इस वजह से है ना, मैं सब एक में ही कर रही हूँ। और मेरी वॉइस में बहुत आवाज़ आ रही रहेगी, क्योंकि फ़ैन की आवाज़ है। ये फ़ैन की आवाज़ बहुत आती। आज घर पर अम्मी है। ये ब्लॉग तो मैं सुबह से ही शूट कर रही हूँ, तब तक कि मेरी अम्मी आए नहीं थे घर पर। मेरी अम्मी करीबन 6 बजे आए घर पर। और ये मेरी बेटी की ओवर एक्टिंग, ये कभी जाएंगी नहीं, इसकी ओवर एक्टिंग हमेशा रहेंगी। क्योंकि वो एक शौक़ रहता ना कैमरे में आने का, ये करने का। मैं पसारे उठा के डाली और वो व्लॉग बना ली, देखो। ये वीडियो बनाने का गाइस एक और ये भी मकसद था, क्या मतलब मेरे जो हस्बैंड है हमेशा वो सोचते कि मैं क्या करती, मैं तो कुछ काम ही नहीं करती, इतने काम करती। लेकिन ये ब्लॉग वो भी देखेंगे ना, तो उनको भी पता चलेगा कि सच में मैं काम करती। फिर भी मैं घर पर, अभी 3 बज गए, मैं घर पर आ गई और मैं आने के साथ ही गई थी घास लाने के लिए। जो बकरे हैं ना, उनके लिए घास लाने के लिए गई थी। मैं बुर्खा भी नहीं उतारी, उसी स्कूटी चालू कर मैं घास लाने गई। और ये देखो, यहाँ पर मैं घास लेने आ गई और यहाँ पे वो भाभी है, मुझे घास वो नए खेत में से तोड़ के ला जा ही रहे थे, तो मैंने उनको बोली कि अभी दे दो, ये घास दे दो करके। अब ये घास लेकर मैं घर पर आ गई। मैं मेरी बेटी को बोली शूट कर, फिर उसने शूट करी। ये घास लेकर आ गई तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि गाय पहले से ही बैठी है। ये गाय भी इसके लिए आके बैठती, क्योंकि जो बकरों की घास बच जाती ना, तो वो घास में मतलब जो भी नीचे वो लोग गिराते ना, तो वो घास ये गाय खा लेती है। तो ये रोज़ आती गाय घास खाने के लिए। तो मैं जो भी उनकी घास वो रहती है ना, तो वो फिर इसको दे देती हूँ, तो ये खा लेती। उससे ना घास मेरी ज़्यादा फेंकने में नहीं जाती, मतलब यूज़ हो जाती। तो ये मेरी बेटी रख ली घास की पेंडी एक, मैंने पूरे 7 पेंडी लाई थी। ये देखो, वो रख ली और एक पेंडी में बांध दी बकरी को। उसके बाद मैं आ गई रोट की तैयारी करने के लिए। और ये रोट की तैयारी के लिए मैंने काजू बादाम पीसी मिक्सर में, क्योंकि मैं काजू बादाम पीस के डालती हूँ रोट में, क्योंकि ऐसे तो बच्चे खाते नहीं, तो वो हिसाब से ये अगर डाले ले तो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। रोट मतलब उसमें रवा रहता, खवा रहता, घी रहता, काजू बादाम रहते हैं, जो भी हेल्दी चीज़ें हैं वो इसके अंदर अपन डाल सकते हैं। और इसको ऐसे तो सूखा भी खा सकते हैं, नहीं तो फिर दूध गर्म करने का, फिर दूध के साथ खाने का। और वो साइड में वेपर है जो मैं बाज़ार से लेके आई थी, तो मैं वो खा रही थी, नहीं तो तुम लोग समझेंगे काजू बादाम खा रही थी। ये इसमें काजू बादाम में जायफल है, तो वो उसी को मैं पीस रही थी। और घर में भी मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो वो भी मैं इसमें ही डाल दी और सब डाल के पीस डाली। वो पीस ही हो गया। अभी मैं जा रही हूँ रोड बनाने। तो ये हमारे बाजू के भाभी है, कैमरे में आ रहे नहीं थे, क्योंकि बोल रहे थे
मैंने अच्छे कपड़े उपड़े नहीं पहनी, मैं उनसे ही हंसी मजाक कर रही थी कि वो कपड़े अभी नहीं पहने, जब हम फेमस हो जाएंगे ना तब ब्लॉग में आएंगे, तो जब अच्छे कपड़े उपड़े पहन के आएंगे। मैं बोली वो, तो वही हंसी मजाक चल रही थी, वही बात चल रही थी। और मैं जा रही थी तो वो मुझसे पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हैं, मैं भी रोड बनाने जा रहे थे, वही सब बातचीत कर रहे थे। से अड़ोस पड़ोस वाले आते पूछते कि उनको भी पता है कि मैं अकेली रहती, 2 बच्चे रहते, उस वजह से तो आते, थोड़ा बैठते, बातचीत करते, उतना ही थोड़ा दिल बहल जाता ना। ये मैं जा रही हूँ, अब मैं आ गई रोड बनाने, ये मेरे रोड बन गए, इतने रोड बन के आ गए। अब ये रोड लेकर मैं घर पर आ गई। देखो रोड इतने बन के है, 5 किलो रोड है। उसके बाद अभी करीबन 5:30 हो गए कि मैं घर पर आ गई। 5:30 के 6 कुछ बज रहे थे, मैं घर पर आ गई। और मैं आज सुबह समझो 11:30 से तो 5:30 तक के बाहर ही मेरा ज़्यादातर काम था। उसके बाद अब मुझे और काम है क्या, पहले तो रोड घर में रखना है, तो वही मैं गाड़ी का हैंडल लॉक कर दी थी। उसके बाद मैं भी रोड ये करी। उसके बाद में देखो बकरे भाग रहे थे, मैं बकरे का साफ़ करने खोली पिंजरा उनका, तो वो भाग गए थे। मैं जा रही हूँ उनको पकड़ने और वो मेरे कुछ हाथ में आ नहीं रहे थे, मैं इतना भाग रही उनके पीछे। वो ना मल्ले में चले गए थे। जो बकरी है ना वो नहीं जाती, वो उसको खोले भी ना तो वो दुकान में नहीं तो घर में, लेकिन ये बकरे ना बहुत भगाते हैं बकरे। इन लोग को जब भी खोले ना तो ये बाहर निकल जाते, जैसे तैसे बहुत मुश्किल से इन लोग को पकड़े। अभी देखो कितने कोने में जाएंगे, एकदम उधर जाएंगे कांटे के पास। और ये पूरा है ना खेत है, खेत की मिट्टी है और उसमें हल्की बारिश हुई थी, पूरा चिक्कड़ था। उसके बाद देखो मैं आई, मैं ये साफ़ सफाई कर रही हूँ बकरों का, जैसे कि आपको बताया कि सुबह शाम 2 टाइम करना पड़ता। अभी लगभग 6 बज रहे अभी। अम्मी आने का भी टाइम हो गया। अम्मी का फ़ोन आया था कि वो आ रहे, रिक्शा में है। मैं बोली चलो इस बीच में ये कर लो साफ़ सफाई अपनी, जो एक काम से ये हो जाएगा। ये बकरे है ना इतना हकते, इतना मतलब ये क्या बोलने का भी, इतना गंदगी करते ना। साफ़ होने के बाद ये मेरा बेटा रास्ता देख रहा था उसकी नानी का, पर उसको मालूम ही नहीं कि उसको बोले ही नहीं थे हम लोग ने कि नानी आने वाली है। उसको मैंने बोली कि तेरे लिए सरप्राइज़ आ रहा पिज़्ज़ा, बोलता पिज़्ज़ा, हाँ मेरी तेरे लिए सरप्राइज़ आ रहा, बोलता पिज़्ज़ा आ रहा। उसको मालूम ही नहीं कि रिक्शा में जो आ रहे वो नानी है करके, क्योंकि अगर उसको बोले होते ना तो फिर उसने क्या करा होता, स्कूल नहीं गया होता और हम लोग को उसको स्कूल को भेजना था, तो उसको दिन भर बोले ही नहीं थे कि कौन आ रहा करके, वो एक सरप्राइज़ ही रखे थे। ये देखो रिक्शा आ रही ना, ये रिक्शा में मेरा अम्मी है और उनके साथ मेरी बेटी है जो उनको रोड पे लेने गई थी, और एक और लेडीज़ थी जो रिक्शा वाले उनकी वाइफ थी, उनको आगे जाना था, अम्मी को यहाँ ही उतरना था। तो मुझे मेरे बेटे का रिएक्शन ये करना था, पर मेरा पहला व्लॉग था, इस वजह से मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया कि मैं उसका मतलब फेस कैसे ये करूं, क्योंकि मैं खुद भी मेरी अम्मी को देख के एकदम ये हो गई थी, इस वजह से। ऐसे तो हमारा एरिया इतना शांत नहीं है, चहल पहल है, बच्चों की, अड़ोस पड़ोस वालों की काफ़ी चहल पहल है यहाँ पर। ऐसा लगता नहीं कि हम गांव में हैं। ये मेरा अम्मी है, रिक्शा से उतर कर आए हैं और सीधा जाके उनके नवासे के पास ही गए। बाकी बेटी नहीं दिखी उनको, नवासा पहले दिखा, नवासा दिखे, बेटी नहीं दिखी। ये रहता है शादी के बाद और बच्चे होने के बाद, जवाई और नवासी, बस बेटी तो किधर ही नहीं। देखो अभी जा रहे बैग वैग लेके घर पर मेरा अम्मी। मेरा बेटा ना बहुत ये
नानी 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 करते रहता। फ़ोन पे भी नानी ये भेजना, नानी वो भेजो, नानी पिज़्ज़ा भेजने का, पिज़्ज़ा खाने का है, नानी पैसे डालो, ऐसा करो वो ठीक। तो मैं उसको छेड़ रही थी। पूरे घर में सबसे ज़्यादा खुश तो वही था नानी के आने के बाद, क्योंकि उसको क्या मालूम क्या चाहिए था नानी से। तो अब होता है हमारा ब्लॉग एंड यहाँ पर, और अब मिलूँगी मैं अगले ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।